नमस्कार। पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आज सिटी यानी नगर पर ही चर्चा करेंगे। नगर को समझने के लिए हम लोग आपसी संबंध, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक संगठन यानी जनसंख्या संबंधी विशेषता, रहने के तरीके, आपकी कल्चरल स्ट्रक्चर और एक विशेष प्रकार की जीवन शैली के आधार पर हम नगर को देखते हैं। पर नगर को कैसे समझा जाए? नगर को समझने के लिए कुछ अप्रोचेस दी गई हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, जिसमें एक है प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण यानी फंक्शनल अप्रोच, दूसरा नगरीयता का दृष्टिकोण यानी अर्बनिज्म अप्रोच, थर्ड है संख्यात्मक दृष्टिकोण यानी पॉपुलेशन, थ्रू पॉपुलेशन हम नगर को समझेंगे, और तीसरा है वैधानिक दृष्टिकोण यानी आपका लीगल एस्पेक्ट। जो फंक्शनल अप्रोच है वो ये देखता है कि एक शहर क्या है, एक बड़ी जनसंख्या के ऐसे केंद्र या अधिवास से वो अर्थ निकलता है जहाँ पर आर्थिक क्रियाओं, नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार की विशेष सुविधाएं आपको मिलती हैं। इस फंक्शनल अप्रोच के आधार पर उन धार्मिक और औद्योगिक नगरों की संरचना को नहीं समझा जा सकता जिसमें साधारणतः इस तरह की सुविधाओं और सुरक्षाओं का बहुत अधिक अभाव रहता है। सिर्फ फंक्शनल अप्रोच हमें सिर्फ सुविधाओं के आधार ही बताती है। ये कुछ सिटी होते हैं जो जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होती पर वो शहर होते हैं। विर्थ ने अर्बनिज्म की अप्रोच अपनाई और उन्होंने कहा कि नगरीयता का संबंध एक विशेष जीवन विधि से है, जिसमें मतलब एक डिफरेंट टाइप की एक लाइफ स्टाइल से है, जिसमें व्यक्तिवादिता, इंडिविजुअलिटी, औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशंस, परिवर्तनशीलता यानी डायनेमिक है, और आधुनिक मनोवृत्तियाँ, आपकी मॉडर्न सोच जिसे आप कह सकते हो का प्रमुख स्थान होता है। तो ये तो आपका हो गया जो अर्बनिज्म अप्रोच है। थर्ड आपकी आ जाती है पॉपुलेशन अप्रोच। इस मान्यता के अनुसार नगर एक ऐसा समुदाय है जिसकी जनसंख्या गांवों तथा कस्बों से कहीं अधिक होती है। ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ देशों में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को ही नगर मान लिया जाता है, जबकि भारत में नगर का तात्पर्य सामान्यतः उस बस्ती से माना जाता है जिसमें कम से कम 50,000 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या का घनत्व भी नगर के निर्धारण का कोई हम एक पुख्ता आधार नहीं लेते क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण जो है वो यह मानता है कि नगर की अवधारणा का संबंध समुदाय के एक विशेष आकार, अधिवास यानी नेचर ऑफ सेटलमेंट, आपकी अनुकूल भौगोलिक दशाएं, फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, स्वच्छता, पानी की सुविधाएं, प्रशासनिक व्यवस्था, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नागरिक सुविधाओं के साथ एक गुड पब्लिक एमिनिटीज एवं सुविकसित आर्थिक तंत्र जिसकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम हो। जिसका नगर अपने आप में एक विशेषीकृत संरचना है जिसमें सभी तरह की आर्थिक क्रियाएं तथा अधिवास के प्रतिमान सुनिश्चित होते हैं। ये भी कंट्रोवर्शियल है
यूरोप के कुछ देशों में ये ठीक बैठती है, ये अप्रोच, पर हम भारत में नगर की प्रकृति को इससे नहीं समझ सकते। अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है सिटी का, कि नगर क्या है। नगर को समझने के लिए E.F. बर्गेल ने अपनी बुक अर्बन सोशियोलॉजी में कहा, नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं, यानी अधिकतर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। J.A. क्विन ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में नगर की औपचारिक संरचना पर ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि नगर से हमारा जो अर्थ है वो है कानून द्वारा निर्धारित उस क्षेत्र से है जिसमें एक बड़े आकार की जनसंख्या रहती है, मतलब आपका पॉपुलेशन साइज जिस जगह का बड़ा हो, उसकी सीमाओं के अंदर व्यवस्था हो और नियंत्रण को स्थापित करने का कार्य राज्य द्वारा स्वीकृत किसी प्रशासनिक सत्ता द्वारा किया जाता है। यानी वहाँ पर एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लार्ज हो और वो एक किसी सीमा में व्यवस्थित हो। इसमें इस परिभाषा में आप नगरीय समाज की संस्कृति व आर्थिक प्रकृति स्पष्ट नहीं होती है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में उन्होंने जो सॉलिडैरिटी बताई, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक, वो भी हमें नगर और ग्राम वाली सिचुएशन बताती है। नगर, उनके अनुसार नगर एक ऐसे समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। नगर में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण ऐसी दशाएं हैं जो व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के कारण ये नगर में हित प्रधान द्वैतिक यानी सेकेंडरी और तथा फॉर्मल रिलेशंस की प्रधानता होती है। लुइस बर्थ भी कहते हैं कि जो नगर है वो घने बसे हुए स्थायी रूप से, उन्होंने इसका अर्थ लगाया है। मम्फोर्ड जो एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे और वो टाउन प्लानर भी थे, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो सिटी की स्टडी में एक अपना बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखती है, वो है द सिटी इन हिस्ट्री, जो कि 1938 में पब्लिश हुई। ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन थे। मम्फोर्ड ने कहा कि नगर एक भौगोलिक क्षेत्र होने के साथ साथ ही एक विशेष आर्थिक संगठन एवं संस्थात्मक प्रक्रिया है जिसमें सामूहिक एकता एक विशेष रूप से देखने को मिलती है। सामूहिक एकता है आपकी कम्युनिटी लाइफ से यहाँ पर अर्थ है कि आप में एक तरह की कम्युनिटी सॉलिडैरिटी है। और मम्फोर्ड ने अपनी कल्चर ऑफ सिटीज बुक में नगरों को 6 भागों में बांटा। उन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया। उन्होंने पहले बताया आरंभिक नगर, जिसमें कि धर्म का विशेष महत्व होता है, व्यक्तियों के संबंध भी अधिक औपचारिक प्रवृत्ति के नहीं होते, जिन्हें एओपोलिस कहा। दूसरा उन्होंने बोला मध्य नगर पॉलिस, नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गांवों का विस्तार होने से हुआ है और नगर आपस के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरा करने के केंद्र बन जाते हैं। यानी कुछ नगरों के बीच में कुछ गांवों के बीच में एक शहर है जो उनकी जरूरतें पूरी करता है। तीसरा हो गया महानगर मेट्रोपोलिस,
यहाँ पर यहाँ पर यातायात, पीने के पानी, उत्पादन के लिए कच्चे माल, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, व्यापार के लिए समुचित वातावरण तथा आपकी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इन नगरों में जनसंख्या अधिक होती है और निवासियों के बीच हित प्रदान संबंध पाए जाते हैं कि वो आपकी कौन, और अक्सर जो सेकेंडरी आपके रिलेशंस है, अक्सर ये नगर राजनीति के भी केंद्र हो सकते हैं। चौथा उन्होंने कहा विशाल नगर, मेगापोलिस, इनका आकार महानगरों से भी बड़ा होता है। यहाँ पर ट्रेड और फाइनेंस के केंद्र होते हैं। यहाँ सैन्य शक्ति का भी केंद्र हो सकता है। देश की राजनीति को प्रभावित करने में इनका विशेष योगदान रहता है। भारत में हम इसमें बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को ले सकते हैं। पांचवा उन्होंने कहा समस्या मूलक नगर, यानी जब विशाल नगर जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसमें कई तरह के अपराध, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, यानी एक तरह का डाउनफॉल आने लगता है। बहुत ज़्यादा करप्शन और क्राइम के कारण आर्थिक विषमताएं, मतलब बहुत गरीब और अमीर का जो डिफरेंस है, बेकारी और बीमारी का केंद्र बन जाते हैं। वो यानी कि सिटी इतना बढ़ गया कि वो अनमैनेजेबल होकर वो डाउनफॉल की स्थिति में आ जाता है। तो इसमें ऐसी स्थिति आ जाती है कि जनसंख्या कम होने लगती है। फिर उन्होंने छठा जो बताया मम्फोर्ड ने, वो था मृत्यप्राय नगर, नेक्रोपोलिस। उन्होंने कहा कि जो अगर हम सिटीज़ की हिस्ट्री उठाकर देखें वर्ल्ड में, तो एक टाइम के बाद, चाहे वो युद्ध के कारण हो या बीमारी के कारण हो, कि सिविलाइजेशन जिस तरह से बढ़ती हैं एक स्तर पर पहुंचकर वापस डाउनफॉल होकर वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि बहुत से हिस्ट्री में नगर बहुत ऊंचाइयों पर गए और उनकी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती चली गई और फिर प्रारंभ से वो शहर शुरू हुए। इसी तरह गिस्ट और एल्बर्ट ने 6 तरह के शहर बताए, सिटीज़ बताए, जिसमें उन्होंने कहा उत्पादन केंद्र, प्रोडक्शन सेंटर्स, व्यापार और वाणिज्य केंद्र, आपके ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर्स, पॉलिटिकल सेंटर, कल्चरल सेंटर, टूरिज्म सेंटर एंड मिक्स सेंटर्स। ये उन्होंने 6 प्रकार के शहर बताए। मैकेंजी ने भी जो अपना डिवीज़न दिया, उन्होंने कहा कि एक तो है प्राथमिक सेवा वाले नगर, दूसरा वाणिज्य प्रधान नगर, तीसरे औद्योगिक नगर, फोर्थ मिश्रित नगर। इसी तरह से रेमर ने व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर शहरों को 5 भागों में बांटा। एक तो हो गए इंस्टीट्यूशनल प्रधान सिटीज, दूसरा धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, तीसरा व्यापारिक नगर, फिर उन्होंने कहा औद्योगिक नगर और महानगर और पर्यटक नगर। ये सभी ने करीब करीब एक ही तरह के शहरों को 5-6 भागों में बांटा है। शहरों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अधिकतर जैसे या तो वो व्यवसायिक यानी कॉमर्स से रिलेटेड है, फिर उनकी वो इकोनॉमिक क्रियाओं का वो केंद्र है, या उनका आकार बहुत बड़ा है, साइज के आधार पर उन्हें बांटा है कि वो बड़े आकार के हैं, व्यवसायिक सेंटर हैं जहाँ पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिस एरिया में कंसंट्रेटेड है। जनसंख्या में बहुत अधिक विभिन्नता है, डिफरेंट तरह की भाषाएं, धर्म और जातियाँ हैं। पांचवा, वहाँ पर नागरिकों को सुविधाएं अधिक हैं गांवों की बजाय, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्रशासनिक सेवाएं, नागरिक सुरक्षा, पानी, बिजली, इस तरह की सुविधाएं अधिक हैं। और नगर एक विशेष जीवन विधि, मतलब एक लाइफ स्टाइल से भी जोड़ा गया है जो कि बहुत डायनेमिक भी है। वहाँ पर गतिशीलता भी बहुत है और
अगली चीज जो विशेषता है वो है यहाँ पर औपचारिक यानी फॉर्मल कंट्रोल है। आपके कानून है जिनके द्वारा आप शहर को कंट्रोल में करते हैं। इसी के साथ हम सिटी को क्लोज करते हैं और थैंक यू फॉर लिसनिंग।